प्रिय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी रहस्यमयी ऊर्जा जीवन को बदल देती है। कुंडलिनी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो योग और तंत्र परंपराओं के महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऊर्जा मानव शरीर के अंदर मौजूद रहती है। मूलाधार चक्र में रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कुंडलिनी के समान अर्थात सर्पाकार लिपटी हुई स्थिति में मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से मनुष्य की चेतना विकास होता है, आत्मिक जागरण का अनुभव होता है। ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियों में कुंडलिनी शक्ति योग है। यह जोखिम और खतरनाक भी है। इस ऊर्जा की इतनी तीव्रता होती है जो हमारे चक्रों के अंदर मौजूद रहती है। सबसे पहले हमारे शरीर में मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार चक्र में 3 नाड़ियां मौजूद हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां जागृत अवस्था में मंत्र उच्चारण के द्वारा, सुमरन के द्वारा, ध्यान मेडिटेशन के द्वारा जब जागृत अवस्था में ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है। एक एक चक्र को जागृत करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर विभिन्न चक्रों को ऊर्जा प्रदान करते हुए पार करते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचती है, जो सिर के ऊपर स्थित होता है। जब ये ऊर्जा सभी चक्रों को पार कर लेती है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरूकता, गहन शांति, आनंद और आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। जो हमारे सब चक्र कुंडलिनी जागृत की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हम ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। इस ऊर्जा के जागरण के लिए विभिन्न तकनीकियाँ जैसे ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और आसनों के अभ्यास से, लेकिन कुंडलिनी जागरण शक्ति अनुभव है जो एक सुनिश्चित मार्गदर्शन में किया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर होता है, क्योंकि यह ऊर्जा शरीर में मन दोनों पर गहरा असर डालती है। कुंडलिनी एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो मानव शरीर में निहित होते हुए ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। सर्पिलाकार अवस्था में ये हमारे मूलाधार चक्र में स्थित रहती है। 3.5 फेरे लिए हुए ये ऊर्जा वहाँ पर मौजूद रहती है। जब ये ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, शरीर के अंदर कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं। जब आप ध्यान मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हैं तो ये अपने आप आपके मुद्राएं लगना प्रारंभ हो जाती है। ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती है। कुंडलिनी अस्तित्व की मौलिक शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। मनुष्य शरीर में ये छुपी हुई सोई हुई अवस्था में मौजूद रहती है जो मानव शरीर में परमात्मा ने इसे पैकिंग के रूप में छोड़ा है, क्योंकि जब ये जागृत होती है, सुषुप्त अवस्था से जागृत होकर ऊपर उठने लगती है तो हमारी थर्ड आई के ऊपर मूलाधार चक्र से हमारी जो आज्ञा चक्र तक ये ऊर्जा पहुंचती है तो सुषुम्ना नाड़ी से एक लिक्विड टपकता है जो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। न जाने कितने शिष्य आए, कितने लोग आए और कितने जानने का प्रयास करते हैं, पर ये अनुभव का विषय है। जो जो आप इस गहरी अवस्था के अंदर आते हैं, आपके चक्रों के अंदर रीढ़ की हड्डी के ऊपर आपको गर्माहट के रूप में, झंझनाहट के रूप में, चींटियां काटने की अवस्था के रूप में आपको ये एहसास कराती है। ये ऊर्जा शक्ति साधारण ऊर्जा शक्ति नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव आपको ध्यान की गहरी अवस्था में ही प्राप्त होता है। कोई ये सरल सहज किसी की दी हुई
ज्ञान नहीं है, ये आपकी स्वयं की साधना है। जो जो आप अपने चक्रों के ऊपर इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, आपकी बोलने की क्षमता मधुर हो जाती है, आपकी वाणी के अंदर वो एक अमृत टपकने लगता है। मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है वो आपको जीवंत अस्तित्व का आधार प्रदान करती है। स्वादिष्टान भावनाओं और सेक्सुअलिटी का केंद्र है। मणिपुर शक्ति और आत्म नियंत्रण की स्थली है। अनहद चक्र प्रेम के संबंधों को उजागर करता है। विशुद्धि चक्र आपकी संवाद और अभिव्यक्ति की कुंजी है। आज्ञा चक्र आपको उच्च दृष्टिकोण प्रदान करता है। साहस चक्र आत्मिक और आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था तक आपको लेकर जाता है, जिसके लिए मनुष्य अध्यात्म की यात्रा को प्रारंभ करता है। बरसों बरस की गहन तपस्या के बाद में, बरसों बरस के ध्यान के उपरांत आपके जीवन के अंदर इस ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाता है। यूँ तो कई साधक ऐसे हैं जिन्होंने पहले किसी देवी देवताओं की आराधना की और उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। 10-15 दिन के अंदर उनकी कुंडलिनी के अंदर ये ऊर्जा जागृत अवस्था में पहुंच गई और उनके दिव्य अनुभव होने लगे। और जब दिव्य अनुभव होने लगते हैं तो तब वो डरने लगते हैं। कोई भी साधक अगर बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहा है, कुंडलिनी चक्र को जागृत कर रहा है, तो उसके मस्तिष्क के अंदर कई तरह के विचार आएंगे। नकारात्मक विचार भी आएंगे, सकारात्मक विचार भी आएंगे। कौन से विचारों को आप पकड़ते हैं? 60,000 विचार हमारे मस्तिष्क में हर पल चलते रहते हैं और हमें इस दिव्य चेतना का अनुभव तब होता है क्योंकि पहले तो पता ही नहीं लगता हमारे शरीर के अंदर ये क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अपने आप मुद्राएं लगना शुरू हो जाती है। हमें ये एहसास भी नहीं हो पाता कि हमारे हाथ क्यों मुड़ रहे हैं, हमारे पैर क्यों अपने आप इनमें चींटियां सी चलने लगी है। ये अपने आप सोए हुए से हमें एहसास कराते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर कई तरह के थॉट जो आते हैं, हमें उन बदलाव का पता लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मार्गदर्शन सही मिल रहा है तो वो आपको आने वाली घटनाओं के बारे में आपको जागृत कर देगा कि आपके जीवन में ये परिवर्तन होंगे। आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे, आपको आपके पूर्वजों के आशीर्वाद देते हुए दृश्य नजर आएंगे। कोई न कोई ऐसी शक्ति जो आपके पैर को खींच रही है। आपके सर के ऊपर से ऊर्जा का इतना प्रभाव होगा कि न जाने कितने टनों वजन आपके सर के ऊपर रख दिया। सर के ऊपर रखे हुए भार में ऐसा लगता है कि मानो कोई मेरे सर को कोई खींच रहा है, कोई बालों को खींच रहा है। क्योंकि जब ये ऊर्जा शरीर के अंदर प्रविष्ट होती है तो आपके एक एक चक्र को शुद्धिकरण करते हुए आध्यात्मिक विकास की तरफ लेकर जाती है। आध्यात्मिक स्तर ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता, शारीरिक स्वास्थ्य और रोग मुक्त रखने में मदद करता है। मानसिक शांति, मानसिक तनाव मुक्त प्रदान करती है। रचनात्मक यह है कि आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। अंतर ज्ञान, यह अंतर चेतना आपकी तेज हो जाती है। कुंडलिनी जागरण, योग, ध्यान, ये प्राचीन तकनीकें हैं। इन्हीं से अपने जीवन को बदलना है। मंत्र जाप, कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण, जो सिद्ध मंत्र होते हैं वो हमें ऊर्जा बनाना प्रारंभ कर देते हैं। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारे कानों के अंदर हमारे शरीर को जागृत करने के लिए मंत्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुंडलिनी जागरण में जो जोखिम बताया जाता है, शरीर और मानसिक असंतुलन बिना उचित मार्गदर्शन के कुंडलिनी जागरण खतरनाक इसलिए बताई जाती है। जो आपको अनुभव होंगे वो डरावने, भावनात्मक उथल पुथल आपके जीवन में हो सकती है। इसके दौरान आपको कभी खुशी, कभी गम, कभी तनाव महसूस होगा। कुंडलिनी जागरण एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो
व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से बदलाव ला सकता है। हालांकि एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए उचित मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुंडलिनी जागरण में रुचि रखते हैं तो आपको अनुभवी गुरु की आवश्यकता केवल सूचना प्राप्त करने मात्र से या कहीं से वीडियो देखने मात्र से आप इस दिशा में अगर बढ़ते हैं, जब परेशानी आ जाएगी तो कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि कई साधकों के मैसेज आते हैं कि मैं 10 दिन ध्यान किया और अब मेरा शरीर सूखता हुआ जा रहा है, डॉक्टरों से जांच कराई, उस जांच में कुछ भी नहीं आता है। तो साधकों, मैं यही कहूँगा, आप पहले अपने शरीर को जागृत करें। जब आपका शरीर जागृत हो जाएगा, मंत्र उच्चारण के माध्यम से आपके जीवन के अंदर ये चेतना का एहसास होने लगेगा, तब प्रकृति स्वयं ही आपको गुरु प्रदान करेगी। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, अपने आप आपकी अंतर चेतना उस दिशा तक लेकर जाएगी, उस गुरु तक आपको लेकर जाएगी जहाँ से आपका मार्गदर्शन होगा। आपको ब्रह्मांड की इस अलौकिक शक्ति का रहस्य पता लग जाएगा कि वाकई जीवन के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहे हैं, ये असाधारण परिवर्तन वैसे ही नहीं हो रहे हैं, इनका कोई न कोई कारण है। और अध्यात्म के अंदर सबसे बड़ा कार्य यही है कि जब आत्मसमर्पण के साथ में आप निरोल भक्ति भाव से इस मार्ग के अंदर उतरते हैं तो आपके अनुभव ही आपको आगे मार्गदर्शन के लिए लेकर जाते हैं और आपकी अंतर चेतना ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में जोड़कर आपको गुरु की दिशा प्रदान करती है, जो आपको नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग आपके जीवन के अंदर मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध है, जो आपको कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मान, प्रतिष्ठा, पदवी, कारोबार के अंदर वृद्धि, ये तो सहज रूप में होते हुए चले जाएंगे, इनकी चिंता करने की बात नहीं है। निर्विकार भाव से जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में बैठते हैं तो आपके पास में स्वयं ही ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के रहस्य खुलना प्रारंभ हो जाते हैं और आपकी अंतर चेतना के अंदर वो अनुभव आने लगते हैं जो आज तक आपने अनुभव नहीं किए। सारा आपका शरीर चारों तरफ से आपका ऑरा विकसित होने लगता है और आपको खुद अनुभव होने लगता है ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ चारों तरफ से मुझे घेर रही है। हृदय के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के भाव जागृत होते हैं। एक दूसरे के प्रति सद्भावना हृदय के अंदर पनपने लगती है। कहा कि पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, सारी खलकत सारी कायनात प्रवर्तिगार परमात्मा की बनी हुई संरचनाओं के प्रति आपके हृदय के अंदर दया भाव जागृत हो जाता है। कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण, सभी ग्रंथों के अंदर अगर हम पढ़कर देखते हैं दया भाव आपके हृदय के अंदर जब पनपने लगता है, प्रकृति के साथ में आपका जुड़ाव होने लगता है, एकांत में बैठकर जब प्रकृति को आप देखना प्रारंभ करते हैं, चारों तरफ से आपको वो आनंद की अनुभूति होने लगती है। यूनिवर्स आपको ये सहयोग देता है। धन्यवाद। जय हिंद।